घर में सबके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि रितिका पर किसी ने काला जादू किया है, लेकिन ये किसने किया और उसे कैसे रोका जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। रितिका के ससुर अपनी बहू की बिगड़ती हालत देखकर गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। मैं अपनी बहू को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। अब समय आ गया है कि हम किसी ऐसे इंसान को बुलाएं जो इन काली शक्तियों से लड़ना जानता हो। बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे एक परम मित्र हैं रामस्वामी अय्यर। लोग उन्हें एक शक्तिशाली तांत्रिक मानते हैं। कुछ ही घंटों बाद रामस्वामी अय्यर घर पहुंच गए। उनकी आंखों में एक अजीब तेज था, माथे पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। उन्होंने रितिका को ध्यान से देखा, कुछ देर तक उसकी नब्ज टटोली, फिर उन्होंने आंखें बंद करके धीमे धीमे मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। रामस्वामी अय्यर कुछ पल आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस लड़की पर बहुत शक्तिशाली काला तंत्र किया गया है। महाराज, क्या मेरी बहू को बचाया जा सकता है? हाँ, उसे बचाया जा सकता है। हाँ, लेकिन हमें उस शक्ति को सामने लाना होगा जिसने यह तंत्र किया है। वह कैसे? हम एक विशेष हवन करेंगे। इस हवन की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि जिसने भी यह काला जादू किया है वह खुद चलकर हमारे सामने आ जाएगा। यह हवन कहाँ करना होगा? गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे। क्या होगा अब? क्या डाकिनी का सच सामने आ पाएगा या वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें डाकिनी और दुल्हन आपके अपने चैनल रहस्यों की दुनिया पर।